एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है? हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी नियतें भी कर लीजिए, कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे क्या फरमाया? 10 गुनाह मिटाता है। मजीद क्या फरमाया? और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह पाक की 10 रहमतें भी नाजिल होंगी, 10 गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे और 10 दरजात भी बुलंद होंगे। 10 दरजात भी बुलंद होंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कैसे, कितना पढ़ना चाहिए? कसरत से। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तादाद क्या उलमा फरमाते हैं, अमीर अहले सुन्नत से भी सुना कि जो शख्स एक दिन में कम से कम 313 बार, एक दिन में कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो कितना आसान काम है। 313 बार दुरूद पाक पढ़ने कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम अपना टाइम दीगर कामों में गुजार देते हैं, फिजूल कामों में गुजार देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को, अपने वक्त को फिजूल कामों में गुजारने के बजाय नेकी के कामों में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है राइक भाई। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राइक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द
वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह, हमने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह राइक भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमे कुरान, तर्जमे कंजुल इरफान। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। तो जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। जो सर भाई, दूसरा सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? एक काश तसव्वुर मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला
बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबाको बारात चले गो। फिर रोती हुई तैबाको बारात चले गो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जगह में। अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जगह में। दावत इस्लामी तेरे दो मुझे गो। दावत इस्लामी तेरे दो मुझे गो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। आतार गमारा है गमारा है गमारा। आतार गमारा है सरे हश्र से काश हंसते शगबत से ये चीट मिले गो। हंसते शगबत से ये चीट मिले गो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत भी सुनी, उसके बाद तर्जमा भी सुना और माशाल्लाह अब्बास भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम भी सुनाया। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखते रहते हैं कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट में होता है क्या, इससे पहले मैं ये बताऊँ ज़हर भाई, हम क्या बना लेते हैं, टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली कौन सी टीम है भाई? टीम टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। टीम है। उज़ैर भाई कौन सी टीम लेंगे आप आज? टीम बी। टीम बी लेंगे, तो टीम है मेरी टीम है, ठीक है जी। टीम ए मेरी टीम है, टीम बी उज़ैर भाई की टीम है। तो अब आज कौन सी टीम ने विन करना है, टीम ए ने टीम बी ने? ए बी। ए वालों की आवाज़ है भाई, बी वालों की आवाज़ ही नहीं आ रही। बी वालों ने विन ही नहीं करना। उज़ैर भाई की टीम मुझे लग रहा है विन करने के इरादे से नहीं आई है भाई। ए बी, अभी भी ए की आवाज़ है, ए बी। चले देखते हैं, अब कुछ बराबर हुई है। देखते हैं कि जो ज़्यादा तैयारी के साथ आया होगा वही विन करेगा हमारे सेगमेंट्स को। तो प्यारे बच्चों, करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे। बोलकर नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे?
जी उज़ैर भाई कैसे बताएंगे? स्टिक्स के जरिए। स्टिक्स के जरिए एक्टिविटी बोर्ड पर उसको बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट कुर्बान भाई, तो करें सेगमेंट का आगाज। जी दो भाई कौन आएगा टीम में से? आप आ जाए और माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे उज़ैर भाई? आप आइए। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? हुनैन। हुनैन भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? शहूद और ईमान। शहूद भाई माशाल्लाह। टीम ए से है हुनैन भाई और टीम बी से है शहूद भाई। हुनैन भाई आप रेडी हैं? जी। चलने वाले हैं आपके लिए नंबर्स। चलवा दें नंबर्स। से पहले नंबर चलें उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हुनैन भाई रेडी हैं और हुनैन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हुनैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हुनैन भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हुनैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। सवाल है कि जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है तो उस पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जी हुनैन भाई इजी क्वेश्चन हो चुका है आपसे कि जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है उस पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बोलकर नहीं बताना। बोलकर नहीं बताना है। कैसे बताना है? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि हुनैन भाई इसका आंसर क्या देते हैं। हुनैन भाई क्या सही आंसर देंगे या ये गलती कर जाएंगे? हुनैन भाई सेंटर से बनाना शुरू कीजिए। जी जी अब हुनैन भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। शहूद भाई भी वेट कर रहे हैं। फिर हमने एक मेंबर और भी बुलाना है टीम ए से और टीम बी से। कुर्बान भाई को ही बुलाएंगे। कुर्बान भाई आप आएंगे? ठीक है इंशाल्लाह। और सबको ही बुलाना है इंशाल्लाह। सब ने करनी है एक्टिविटीज़। जी कर लिया आपने? बना लिया? कौन सा नंबर बना है? 70। 70 70 ये 70 या 70 है? एक ही होता है ना, तो माइक में बताएं ना आप, एक ही होता है ना। जी तो आपने कहा जो शख्स ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है उसके लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जो शख्स ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। चाहिए कि हमें इसको भी पढ़ने का अपना मामूल बना लेना चाहिए। अभी हम सब ने दुरूद पाक पढ़ा ना, एक बार क्या पढ़ा ये दोबारा पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो हम पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए गए। हम पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए गए। तो रहमत के 70 दरवाजे खुलवाने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, चंद सेकंड्स लगे और रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए गए। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बना लें। माशाल्लाह हुनैन भाई ने दुरूद जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। अब शहूद भाई आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी। स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। शहूद भाई के लिए नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शहूद भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में शहूद भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर है? जी मस्जिद हराम शरीफ में, यानी जहाँ पे काबतुल्लाह शरीफ है, वहाँ पर एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 70 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना यह है कि शहूद भाई इसका क्या जवाब देते हैं। अगर देखा जाए उज़ैर भाई, एक थोड़ा देखें तो ये मुश्किल भी है, थोड़ा देखें तो आसान भी है, लेकिन फुल मुश्किल नहीं है, आसान भी है, बहुत इजी है कि मस्जिद हराम शरीफ में, यानी जहाँ पर काबतुल्लाह शरीफ है, वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ना कितनी नमाज अदा करने के बराबर है। जी शहूद भाई ने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि शहूद भाई क्या करते हैं, क्या ये सही आंसर देते हैं या गलत ही कर जाते हैं। शहूद भाई टाइम कम है, जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। जी शहूद भाई बना लिया आपने नंबर? जी। कौन सा नंबर बनाया?
1 लाख 1 लाख, 1 लाख। जी। यानी मस्जिद हराम शरीफ में जो शख्स एक नमाज पढ़ता है उसे 1 लाख नमाजें अदा करने का सवाब मिलता है। जी 1 लाख नमाजें। एक नमाज पे गलती हो सकती है, एक नमाज पढ़ी है उसने, 1000 नमाजें नहीं पढ़ी, 1 लाख ही नमाजें अदा करने का सवाब जी। मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हरम शरीफ हरम शरीफ में, मस्जिद हराम शरीफ में, यानी जहाँ पर काबतुल्लाह शरीफ है। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या कितनी बड़ी फजीलत है कि जो शख्स मस्जिद हराम शरीफ में, मस्जिद हराम शरीफ में यानी जहाँ पे काबतुल्लाह शरीफ है, काबा शरीफ है, वहाँ एक नमाज अदा करेगा तो उसे 1 लाख नमाजें अदा करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हरम शरीफ में नमाज़ें पढ़ने की सआदत अता फरमाए। हमारे पीर व मुर्शिद भी साथ हों, अमीर अहले सुन्नत भी साथ हो ना, अमीर अहले सुन्नत भी साथ हो, हमारे वालिदैन भी साथ हो, हमारे असातिज़ाए किराम भी साथ हो और हम सब साथ हों मस्जिद हराम शरीफ में। अल्लाह पाक हमें नमाज़ें पढ़ने की सआदत अता फरमाए। माशाअल्लाह शहूद भाई, आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से के मेंबर को और बुलाते हैं। जी, तो टीम ए से कौन आएगा भाई? आप आ जाए और माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी आप आ जाएं और माइक ले लीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अरहम। अरहम भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल हन्नान भाई और टीम बी से हैं अरहम भाई। टीम ए से हैं अब्दुल हन्नान भाई और टीम बी से हैं अरहम भाई। अब्दुल हन्नान भाई रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स। जी माशाअल्लाह, हमारे अब्दुल हन्नान भाई रेडी हैं और अब्दुल हन्नान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हन्नान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। अब देना शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल हन्नान भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अब्दुल हन्नान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज्यादा अता फरमाता है। जी अब्दुल हन्नान भाई, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। अब्दुल हन्नान भाई आए तो कोई मुश्किल सवाल होना था, लेकिन अब्दुल हन्नान भाई से इजी हो चुका है। तो अब्दुल हन्नान भाई जल्दी से आ जाइए। जो 1 लाख है, 1 लाख है, इसको हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए कि जो शख्स अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है। यानी अगर कोई अल्लाह पाक की बारगाह में 1 रुपया देगा तो उसको बदले में कितना मिलेगा, अल्लाह पाक उसे कितना अता फरमाएगा। तो यहाँ पर हमारे अब्दुल हन्नान भाई देखते हैं कि अब्दुल हन्नान भाई क्या आंसर बनाते हैं। अब्दुल हन्नान भाई टाइम कम है आपके पास, मैं तो सोच रहा हूँ आपके लिए सेकंड स्टार्ट कर दें। मैं सोच रहा हूँ अब्दुल हन्नान भाई के लिए सेकंड स्टार्ट कर दें कि अब्दुल हन्नान भाई तो माशाल्लाह हमारे जीनियस इस्लामी भाई हैं। अब्दुल हन्नान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है। अरहम भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी और कब ये अपना आंसर बताएंगे। अब्दुल हन्नान भाई का आंसर कि हम वेट में हैं कि हमें क्या जवाब देते हैं। जी अब्दुल हन्नान भाई। 700। 700, यानी जो शख्स अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे 700 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। जी जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों, जो शख्स अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है? 700। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की सादत नसीब फरमाए। हन्नान भाई ने दुरुस्त जवाब देके टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तशरीफ रखें। अरहम भाई रेडी हैं आप? माइक पे बताइए। जी रेडी हैं? डर क्यों रहे हैं आप? रेडी हैं? माइक में बताइए। रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स, क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी, तो अब अरहम भाई रेडी हैं। अरहम भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अरहम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, मदीना। इसमें एक्टिविटी सुन के। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अरहम भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अरहम भाई के लिए क्या सवाल है। जी अरहम भाई, आपके लिए सवाल हो रहा है।
जी सवाल है कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान के कितने दर्जे बुलंद फरमाता है? जी, जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान के कितने दर्जे बुलंद फरमाता है। अब आपने हमें इसका आंसर देना है, कैसे देंगे? स्टिक्स के ज़रिए देंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, 700 जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि अरहम भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। अरहम भाई आपने जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाना है, सवाल ईजी है। अब देखना ये है कि आप हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी अरहम भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है आपके पास। जी बना लिया? माइक पे बताइए क्या बनाया है। 1 यानी जो इंसान अल्लाह पाक के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह पाक उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। जी आपने यही कहा ना? जी जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जिनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिख के शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखें। बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में करना क्या होगा? सेगमेंट में होगा ये उज़ैर भाई, टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10-10 सवालात। उनसे करेंगे 10-10 सवालात। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सवालात? 10 सवालात। 10 क्वेश्चंस। और उसके आंसर वो हमें देंगे बोर्ड पर लिखकर। आंसर वो हमें देंगे बोर्ड पर लिखकर। तो जो ज्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? किसको बुलाएं? आप आ जाए जी। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आ जाए जी। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद कुर्बान। कुर्बान रज़ा, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफा तारी। हुज़ैफा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं कुर्बान भाई और टीम बी से हैं हुज़ैफा भाई। कुर्बान भाई रेडी हैं? जी हुज़ैफा भाई आप भी रेडी हैं? जी जी तो कितने जवाब आप सही देंगे कुर्बान भाई? 10 के 10। 10 के 10 सारे सही देंगे। और आप कितने देंगे हुज़ैफा भाई? 10 के 10। 10 के 10 देंगे। जी तो हुज़ैफा भाई और कुर्बान भाई दोनों कह रहे हैं कि हम सारे जवाब दुरुस्त देंगे। अब देखना ये कि ज़्यादा जवाब हुज़ैफा भाई दुरुस्त देते हैं या कुर्बान भाई दुरुस्त देते हैं। हमारे उज़ैर भाई आप इन दोनों को मार्कर्स दे देंगे, कुर्बान भाई को और हुज़ैफा भाई को। ठीक है जी, कुर्बान भाई और हुज़ैफा भाई। कुर्बान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, हुज़ैफा भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। जी हुज़ैफा भाई और कुर्बान भाई आप दोनों लिखते लिखते सुन लीजिए। कुर्बान भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो हुज़ैफा भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे और हुज़ैफा भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे कुर्बान भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। रेडी हैं आप दोनों? करूं कुर्बान भाई सवालात का आगाज़? कुर्बान भाई तो माशाल्लाह देखें अभी भी यहाँ नहीं देख रहे, बोर्ड की तरफ देख के जी कर रहे हैं माशाल्लाह। हुज़ैफा भाई आप रेडी हैं? करूं सवालात का आगाज़? जी तो कुर्बान भाई भी रेडी हैं और हुज़ैफा भाई भी रेडी हैं। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, कुर्बान भाई और हुज़ैफा भाई दोनों के लिए, कि कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जो शख्स रात में सूरह दुखान पढ़े तो सुबह होने तक उसके लिए कितने फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे? जो शख्स रात में सूरह दुखान पढ़े तो सुबह होने तक उसके लिए कितने हज़ार फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे? 3 सवाल हो चुके हैं आप दोनों के लिए। मेरा चौथा सवाल है हुज़ैफा भाई के लिए भी, कुर्बान भाई के लिए भी, कि मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं?
मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं। 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चूंटी की आवाज़ सुन ली। अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चूंटी की आवाज़ सुन ली थी। 5 सवाल हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल आप दोनों के लिए कि नमाज तरावी पूरे साल में कितने महीनों में अदा की जाती है। नमाज तरावी पूरे साल में कितने महीनों में अदा की जाती है। 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि इमामे के साथ 2 रकात नमाज बग़ैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है। इमामे के साथ 2 रकात बग़ैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है। 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए किसी को नेकी की दावत देने के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है। किसी को नेकी की दावत देने के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन 10 सेकंड का टाइम, फिर टाइम अप। 10वां सवाल है कि जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा। जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। हुज़ैफा भाई जल्दी से आप आंसर लिख लें। जो जुम्मे के दिन नाखून काटे कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। अपने अपने माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि हुज़ैफा भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या कुर्बान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी कुर्बान भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह 10 के 10। 10 के 10 सही होंगे इंशाअल्लाह उल करीम। और आपको क्या लगता है हुज़ैफा भाई? इंशाल्लाह 10 के 10। इंशाअल्लाह उल करीम 10 के 10 सही होंगे। तो हम सवालात का आगाज़ करेंगे। पहले कुर्बान भाई आंसर देंगे, फिर हुज़ैफा भाई आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि कुर्बान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या हुज़ैफा भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। हमारे उज़ैर भाई काउंट करते रहेंगे कि कुर्बान भाई के कितने आंसर सही हैं और हुज़ैफा भाई के कितने सही हैं। जी तो मेरा पहला सवाल था आप दोनों के लिए, कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? 22वें पारे में। 22 पारे में। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम 22वें पारे में आया और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 आयत नंबर 37 में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया है। सुभान अल्लाह। कौन से पारे में? 22वें पारे। कौन सी सूरत में? सूरह अहज़ाब। और कौन सी आयत? आयत नंबर 37। आयत नंबर 37 किसका नाम आया है? हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु का। जी दूसरा सवाल, जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? 70 गुना ज़्यादा मिलता है। जी 70 गुना ज़्यादा। आप दोनों ने कहा कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, जो शख्स रात में सूरह दुखान पढ़े तो सुबह होने तक उसके लिए कितने हजार फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे? 70। हुज़ैफा भाई और कुर्बान भाई आप दोनों के 70 से क्या मुराद है? 70 100 70 हज़ार 70 लाख 70 से मुराद क्या है या सिर्फ 70 ही मुराद है? 70,000। 70,000 मुराद है आप दोनों की। आपकी मुराद 70,000 है और आपकी 70,000। आप दोनों की मुराद यानी 70,000 है। आप दोनों ने लिखा तो 70 है लेकिन हमने जब आपकी मुराद पूछी तो आपने कहा कि आप दोनों की मुराद 70,000 है। जो शख्स रात में सूरह दुखान पढ़े तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उससे इस्तिग़फ़ार करेंगे। यही मुराद है आप दोनों की और आप दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चौथा सवाल, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं? 40 सालों के। 40 साल। आप दोनों ने कहा कि मस्जिद में दुनियावी बातें करने से 40 साल के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों जो मस्जिद में दुनिया की बात करता है, जो मस्जिद में दुनिया की बात करता है, अल्लाह पाक उसके 40 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। अल्लाह पाक उसके 40 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम मस्जिद में दुनियावी बातें ना करें, मस्जिद में दुनियावी बातें
ना करें और कोशिश करें मस्जिद में जब भी जाएं एतिकाफ़ की नियत कर लें, नफली एतिकाफ़ की, और दुरूद पाक पढ़ने में, औराद वज़ाइफ पढ़ने में मशगूल हो जाएं, नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो जाएं, लेकिन दुनियावी बातें ना करें। बात करें, कौन सी बात करनी है? नेकी की बात। कौन सी बात करनी है? नेकी की बात। वो बात करनी है जिस पर सवाब मिलना है, कोई दुनियावी बात नहीं करनी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, तो 5वां सवाल था कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली थी? 3 मील दूर से। 3 मील दूर से। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि आपने 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली थी, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी। और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 6वां सवाल, नमाज तरावी पूरे साल में कितने महीनों में अदा की जाती है? 1 महीने में। 1 महीने में। कौन से महीने में अदा की जाती है? रमजान मुबारक में। कौन से महीने में? रमजान मुबारक में। और जल्द रमजान मुबारक की आमद भी होने वाली है। सुभान अल्लाह। करीब रमजान मुबारक तशरीफ लाने वाला है, तो अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी अज्जिल अज्जिल या रमजान। क्यों रमज़ान शरीफ जब आता है तो नेकियों की बरसात होती है, तो रमज़ान मुबारक की तो हमें हाजत है। क्यों रमज़ान मुबारक में फिर हम रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तरावियाँ भी होती हैं, और दीगर नेक अमाल भी होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। 7वां सवाल था कि तहज्जुद की कितनी रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है? 2 रकात। आप दोनों ने कहा कि तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है, और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 7 सवाल हो चुके हैं उज़ैर भाई, कोई गलती नहीं हुई है। 8वां सवाल, इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है? 70। 70। तो हमारे कुर्बान भाई और हुज़ैफा भाई दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमें क्या करना चाहिए? इमाम शरीफ पहन के रखना चाहिए ना। जी। नमाज़ें इमाम शरीफ में पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमें चाहिए कि हम पूरे दिन इमाम शरीफ पहने, पूरे दिन इमाम शरीफ पहने, और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम शरीफ पहने। सुन्नत भी है, सुन्नत पर अमल करने की नियत होगी तो इंशाअल्लाह करीम सवाब भी मिलेगा। जी, तो 9वां सवाल, किसी को नेकी की दावत देने के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 1 साल की। जी, 1 साल की। आप दोनों ने कहा कि किसी को नेकी की दावत देने के बदले 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है, और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन। हो सकता है कुर्बान भाई गलती कर जाएं, हो सकता है हुज़ैफा भाई गलती कर जाएं, हो सकता है दोनों सही जवाब दे के दोनों विन कर जाएं। जी, जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा? 10 दिन तक। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स जुमे के दिन नाखून काटे वो 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा, और आप दोनों ये जवाब भी दुरुस्त देके दोनों हमारे सेगमेंट को विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। यानी माशाअल्लाह कुर्बान भाई और हुज़ैफा भाई दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी उज़ैर भाई, कुर्बान भाई से भी कोई गलती नहीं हुई, हुज़ैफा भाई से भी कोई गलती नहीं हुई। अल्लाह पाक दोनों को बरकत अता फरमाए, उस कुर्बान भाई को भी, हुज़ैफा भाई को भी, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। और आप दोनों ने सही जवाब दे के 10 के 10 सही जवाब दे के 1 पॉइंट विन किया टीम ए ने, और 1 पॉइंट विन किया टीम बी ने। सुभान अल्लाह। अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर वे सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है इस सेगमेंट में? सेगमेंट में होगा ये, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर जाएंगे पहले एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे और जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, और हिंट्स के जरिए उनका जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ फिर वहाँ, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जी। तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? रमज़ान अज़द। रमज़ान भाई, माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आए टीम ए से और टीम बी से आए रमज़ान भाई। टीम ए से आए अब्दुल हबीब भाई, टीम बी से आए रमज़ान भाई। अब्दुल हबीब भाई रेडी हैं? जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएँ। अब देखना ये है कि अब्दुल हबीब भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। अब्दुल हबीब भाई जल्दी जल्दी आपको जोड़ना है, लाइंस से लाइंस मिलानी है। नंबर इजीली भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। जी अब्दुल हबीब भाई ने माशाअल्लाह नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया, तकरीबन मुकम्मल हो गए। जी कौन सा नंबर बनाया आपने? 4। यानी आपके लिए 4 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी ना, 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी उज़ैर भाई पहली हिंट। जिनकी पहली हिंडे 6 रकात हैं। पहली हिंट है आपके लिए 6 रकात है। दूसरी हिंट? एक नफली इबादत। एक नफली इबादत। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। मगरिब के बाद अदा की जाती है। मगरिब के बाद अदा की जाती है। जी हाँ, 6 रकातें एक नफली इबादत है, मगरिब के बाद अदा की जाती है। आपने नाम बताना है। नमाज अब्वाबीन। आपने कहा नमाज अब्वाबीन, यानी ये 6 रकातें होती हैं, नफली नमाज होती है और मगरिब के बाद अदा की जाती है। जी और आपने कहा नमाज अब्वाबीन और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपने दुरुस्त जवाब देके टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। जी रमज़ान भाई रेडी हैं? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इस 4 को हटा दीजिए और दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि रमज़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। रमज़ान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। जी लाइन से लाइंस को जोड़ेंगे तो नंबर इजीली बन जाएगा। जी कौन सा नंबर बना है? 1 नंबर। यानी आपके लिए 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी 1 नंबर बॉक्स ओपन की। जी इनकी पहली हिंडे 4 फर्ज। जी आपकी पहली हिंट है 4 फर्ज। दूसरी हिंट? कुरान में इसका जिक्र है। कुरान में इसका जिक्र है। दूसरी हिंट है। पहली हिंट है 4 फर्ज, दूसरी हिंट है कुरान में इसका जिक्र है। तीसरी हिंट लें या जवाब पहचान कर? जी तीसरी हिंट दीजिए। इसके बगैर नमाज नहीं होती। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर नमाज नहीं होती। कुरान में उसका जिक्र है, उसके अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। जी वज़ू। वज़ू, यानी वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं, इसके बगैर नमाज अदा नहीं होती और इसका जिक्र कुरान पाक में भी। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। रमज़ान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जो ज़ैर भाई टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 4 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट। जी हाँ, टीम ए के भी 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब कि आज भी हमारे टीम ए और टीम बी दोनों के नंबर्स बराबर हैं, तो हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। यानी हमारे सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों टीमें विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अब्बास भाई भी मौजूद हैं। आइए अब्बास भाई की जानिब चलते हैं और उनसे सुनते हैं एक कलाम। जी अब्बास भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? जे भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। जे भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जे भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये
अपना जिगरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह तारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह तारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह जबी में दीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी में दीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी में दीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब्बास भाई आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको भी हमें भी मदनी चैनल के नाजरीन को भी मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया